हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन माइक्रोबायोलॉजी। तो जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिए। अगर आप लोग OSSC या फिर स्टेट कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड जैसे कि DRDO, एम्स, सेल, ESI, इसमें आप लोगों को इस एग्जाम को आप लोगों को क्रैक करना है, देन आप लोग लैबोरेटरी टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को ऐसे टाइप के वीडियोस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ठीक है, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट विच डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को यहाँ पे सेल्सियस में आंसर देना है, फ़ारेनहाइट में नहीं देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों को देखना है यूनिट। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते क्या हैं। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर द बैक्टीरिया विच कैन ग्रो बेस्ट एट हायर टेम्परेचर। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि, क्योंकि आप लोगों को पता होगा बैक्टीरिया जो होते हैं ये टेम्परेचर के हिसाब से वैरी करते हैं, राइट। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का मतलब होता है दे कैन ग्रो, दे कैन सर्वाइव एंड दे कैन रिप्रोड्यूस एट हायर टेम्परेचर्स। तो जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम्पल पूछोगे, मेन होते हैं इसका आर्की बैक्टीरिया। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच कैन सर्वाइव, राइट। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने जैसे कि दिया गया है, इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो उसी टाइम में मैं आप लोगों को बता देती हूँ और दो इम्पोर्टेंट मेन बैक्टीरिया के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, वैसे गाइस साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो आप लोग ये पूछोगे कि थर्मोफिलिक तो ठीक है, दे कैन सर्वाइव एट हायर टेम्परेचर, लेकिन ये साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया विच कैन ग्रो एंड सर्वाइव एट लोअर टेम्परेचर्स। ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं विच कैन ग्रो एंड सर्वाइव एट लोअर टेम्परेचर्स, सो दे आर कॉल्ड एज साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, और अदरवाइज वी कैन कॉल इट एज क्रायोफाइल्स। तो अगर आप लोगों को साइक्रोफिलिक के बारे में पूछे या फिर क्रायोफिलिक के बारे में पूछे, आप लोग दोनों इसको आप लोग समझ लेना कि ये दोनों सेम ही है। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्रायोफाइल्स। तो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ये मेनली होते हैं ग्राम नेगेटिव जेनेरिया के। तो ग्राम नेगेटिव जेनेरिया जैसे कि इसका आप लोग देख सकते हो, विब्रियो हो गया यानी विब्रियो कॉलेरी जैसे, और उसके बाद आप लोगों का सीडोमोनास हो गया और मोरक्सेला हो गया। सो दीज आर द बैक्टीरिया विच कैन ग्रो बेस्ट एट लोअर टेम्परेचर्स, सो दे आर कॉल्ड एज साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट आता है और एक, आप लोग ये सोचो कि हायर टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं, लोअर टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं। क्या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं विच कैन सर्वाइव एट मॉडरेट टेम्परेचर? हमारे जैसा, हम लोग जैसे नॉर्मल लोग हैं ना, राइट, तो हम लोग मतलब 70 डिग्री सेल्सियस में नहीं रह सकते, या फिर हम लोग -20 डिग्री सेल्सियस में नहीं रह सकते। नॉर्मली हम लोग जनरल जो लोग होते हैं, हम लोग ऑन एन एवरेज हम लोग मॉडरेट टेम्परेचर में रह सकते हैं, राइट। तो हम लोग सर्वाइव करते हैं मॉडरेट टेम्परेचर में। तो क्या ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं विच कैन सर्वाइव एट मॉडरेट टेम्परेचर? यस, दे आर कॉल्ड एज मीजोफिलिक बैक्टीरिया। सो मीजोफिलिक बैक्टीरिया, जैसे कि आप लोग मीजो यानी मीडियम यानी मिडिल, सो दे कैन सर्वाइव बेस्ट एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर आप लोगों को गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगी। फेवरेट स्टाफिलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। तो ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन सर्वाइव एट मॉडरेट टेम्परेचर्स, राइट। तो इसका ये सारा चीज़ें आप लोगों को जानने के बाद अभी हम लोग आ जाएंगे मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट यहाँ पे आप लोगों का ये दिया गया है कि टेम्परेचर, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, मीजोफिलिक एज वेल एज आप लोगों का साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया कितने टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का आंसर बता देती हूँ। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है विच कैन ग्रो बेस्ट एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो है आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इन द बोर्ड क्वेश्चंस, राइट। तो ये हो गया आप लोगों का थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। और उसके बाद साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन ग्रो बेस्ट एट 3 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, सो दे कैन सर्वाइव एट दिस टेम्परेचर। लेकिन गाइस मीजोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिसका आंसर पहले आएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेने वाली हूँ और उसको थैंक यू बोलने वाली हूँ। तो इसीलिए फटाफट से जल्दी ही आप लोग जितने सारे व्यूअर्स इसको देख रहे हो, तो पहले इसका आंसर कमेंट कर दो कि मीजोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन सर्वाइव एट व्हाट टेम्परेचर, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया
प्रोड्यूस गोल्डन येलो पिगमेंट। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि गोल्डन येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ऑन द कल्चर मीडिया ब्लड अगर? तो जैसे कि ऑप्शन सारे आप लोग देख पा रहे हो, स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, ई कोलाई है। तो ये ऑप्शन में से आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है विच विल शो गोल्डन येलो पिगमेंट ऑन द ब्लड अगर? तो इसका आंसर गाइज मैं अगर आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोगों का फेवरेट दैट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो दैट इज द स्टाफिलोकोकस ऑरियस। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है सोच गोल्डन येलो पिगमेंट। तो आप लोग ये पूछोगे वाई ये गोल्डन येलो पिगमेंट क्यों दिखाता है, इसके पास ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट हेल्प्स टू शो दैट गोल्डन येलो पिगमेंट? तो सो द आंसर इज स्टाफाइलोजैंथिन। दिस इज ए कैरोटिनॉइड पिगमेंट। इसको नोट कर लेना गाइज। स्टाफाइलोजैंथिन इज ए कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया दैट इज द स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। तो इसके अंदर में ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये कल्चर मीडिया में दिखाता है गोल्डन येलो पिगमेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है tuberculosis. So the tuberculosis is a disease caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis. So this is a mycobacteria. ये थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल बैक्टीरिया से, राइट। tuberculosis bacilli resist decolorization by। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये एक डिजीज होता है विच इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आप लोगों को पता होगा नॉर्मली जो होता है हमारे जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है दे आर प्रोड्यूस्ड किससे बनता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से बनता है, राइट। लेकिन गाइज ये जो माइकोबैक्टीरिया है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है देन अदर बैक्टीरिया, इसीलिए क्योंकि उसका जो सेल वॉल है वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ से बना है। किससे बना है, एक फैटी एसिड से, एक वाक्स से बना है। तो इसका नाम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस इसको नोट कर लेना, ये होता है माइकोलिक एसिड। क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है। तो माइकोलिक एसिड एक ऐसा वाक्स है विच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द माइकोबैक्टीरियम विच हेल्प्स टू रेजिस्ट डीकलराइजेशन। तो डीकलराइजेशन कहाँ पे आता है और किसको करता है, डीकलराइजेशन होने के बाद बैक्टीरिया का कलर कौन सा होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग बोल सकते हैं AFB बैसिलाई, और ये वाला स्टेन जो करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई, AFB स्टेन और AFB बैसिलाई। और उसका एक अदर नाम भी है जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो दैट इज द जेडेन स्टेन, जेडेन स्टेन और जील नेल्सन स्टेन। तो ये दोनों AFB स्टेन आप लोग बोल सकते हो, जेडेन स्टेन बोल सकते हो। ये दोनों स्टेन से आप लोगों का क्या हो जाता है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो इस स्टेन से। तो ये वाला स्टेनिंग का प्रोसीजर थोड़ा देख लेते हैं, अगर आप लोग भूल गए हो तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो पहला तो होता है हम लोग स्मीयर ले लेते हैं, स्मीयर के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग कार्बोल फ्यूजिन ऐड करते हैं। कार्बोल फ्यूजिन ऐड करने के बाद क्या करते हैं उसका नीचे जो स्लाइड को हम लोग क्या करेंगे, हिट कर लेंगे। इस मेथड से आप लोग कर सकते हो, या फिर गाइस आप लोग कार्बोल फ्यूजिन को हिट करके, हिटेड कार्बन फ्यूजिन को आप लोग ऐड कर सकते हो ऑन दैट स्मीयर। तो ये हो जाएगा उसका प्राइमरी स्टेन। तो प्राइमरी स्टेन ऑफ द AFB स्टेन दैट इज द कार्बोल फ्यूजिन। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद ही तो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज द डीकलराइजेशन स्टेप। क्योंकि प्राइमरी स्टेन जो आप लोगों ने कार्बोल फ्यूजिन उस पर ऐड कर दिया है तो उस पर क्या हो जाएगा, इट विल टेक द कलर ऑफ दैट प्राइमरी स्टेन। तो प्राइमरी स्टेन का कलर कौन सा होता है, रेड टू पिंक कार्बोल फ्यूजिन का कलर रहेगा। तो उसमें सारे बैक्टीरिया जो होते हैं, चाहे वो माइकोबैक्टीरिया हो चाहे वो नॉन माइकोबैक्टीरिया हो, सारे माइकोबैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, कलर उनका हो जाएगा रेड टू पिंक, राइट। उसके बाद जो डीकलराइजर है, डीकलराइजर जब हम लोग ऐड करेंगे उस पर तो उसका क्या हो जाएगा, द माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, माइकोलिक एसिड। सो दे विल रेजिस्ट द डीकलराइजेशन। इसका मतलब हमारा पास जो प्राइमरी स्टेन है हम लोग इसको डीकलराइज नहीं करेंगे, हमारा जो कलर है हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरिया, राइट। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है आप लोगों का, ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे नॉन माइकोबैक्टीरिया जैसे कि, तो नॉन माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल वॉल में तो माइकोलिक एसिड नहीं होगा। सो दे क्या करेंगे ना, वो डीकलराइज हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे, उनका कलर जो है वो प्राइमरी स्टेन का कलर जो है वो नहीं रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करते हो, सेकेंडरी स्टेन में हम लोग ऐड करते हैं मिथिलिन ब्लू। तो मिथिलिन ब्लू होता है आप लोगों का ब्लू इन कलर।
तो ऐसे बैक्टीरिया जो कलरलेस हो गए हैं, नॉन माइकोबैक्टीरियाज, दे विल टेक द कलर ऑफ द सेकेंडरी स्टेन, दैट इज द ब्लू कलर, राइट। तो जो प्राइमरी स्टेन कार्बोफ्यूसिन का कलर है वो सिर्फ रह जाता है माइकोबैक्टीरिया में, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि सो दीज आर द माइकोबैक्टीरियाज एज वेल एज दीज आर द नॉन माइकोबैक्टीरियाज, राइट। तो ये सारा पूरा आप लोगों को प्रोसीजर, इतना सारा स्टोरी बताने के बाद आप लोग मेरे को ये बता दीजिए कि डीकलराइजर के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ऑप्शन सारे देख पा रहे हो, तो ऑप्शन में से आप लोगों को क्या लगता है, ऑप्शन नंबर सी इट विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ द एबव, यानी एसिड भी हम लोग यूज करते हैं एज वेल एज अल्कोहल भी यूज करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस, उसमें हम लोग 20% एसिड अल्कोहल यूज करते हैं, वेयर एज और एक भी माइकोबैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, इट कॉजेस द डिजीज लेप्रोसी। तो लेप्रोसी डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसमें हम लोग यूज करते हैं 5% एसिड अल्कोहल। ये चीज आप लोगों को नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 20% 5%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्टैंडर्ड स्टेन, अल्बर्ट स्टेन, मॉडिफाइड नीजर स्टेन आर यूज टू डेमोन्स्ट्रेट। तो ये जो 3 स्टेन के नाम मैं बता चुकी हूँ, ये जो 3 स्टेन होते हैं ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये किसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ कि ये जो 3 स्टेन है दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ग्रैन्यूल्स। किसके ग्रैन्यूल्स, तो ये भी और एक 30% हिट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ऑप्शन सारे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये एक बैसिलाई है, दिस कैन अरेंज्ड इन पेयर्स एज वेल एज इन ग्रुप्स। नेक्स्ट हिंट इज दीज आर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इसका है, चाइनीज लेटर अरेंजमेंट इसका है, इसका वी और एल लेटर जैसा अरेंजमेंट है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, चाइनीज लेटर अरेंजमेंट, किस ऐसा कौन सा बैसिलाई है उसका होता है। सो द आंसर इज Corynebacterium diphtheria is the bacillus which causes the disease called as diphtheria. तो diphtheria bacillus ऑप्शन नंबर बी पे आप लोगों को दिया गया है। So this will be the correct answer of this question. तो चलिए चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है, which of the following is are used to stain or to identify bacterial capsules। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कैप्सूल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कैप्सूल्स आर द मोस्ट वीरुलेंट स्ट्रक्चर्स which is present in the outermost layer of the bacteria। तो बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर में आप लोगों के कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, दे आर वीरुलेंट इन नेचर। इसका मतलब ये होता है जिसके पास में ये कैप्सूल्स रहता है दे आर मोर पैथोजेनिक देन नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज। जिसके जो बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज भी होते हैं, लेकिन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर मोर पावरफुल, मोर पैथोजेनिक, मोर वीरुलेंट देन नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज, राइट। तो कैप्सूल का इतना बहुत सारा पावरफुल आदमी है कैप्सूल जो है। तो कैप्सूल जो होता है उसको हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं, हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कौन सा ऐसा स्टेन है जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि दीज आर द कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स और दीज आर द कैप्सूल्स। तो जैसे कि ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने दिए गए हैं, हिस मेथड, और उसके बाद आप लोगों को दिया गया है इंडिया इंक मेथड, और उसके बाद दिया गया है बोथ ऑफ द एबव, एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है नॉन ऑफ द एबव। तो नॉन ऑफ द एबव इसका आंसर नहीं होगा गाइस। मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा 50% हिंट बता देती हूँ, नॉन ऑफ द नहीं होगा। तो आप लोगों को ये जो है इंडिया इंक मेथड, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता होगा, बिकॉज हम लोगों को पता है नेगेटिव स्टेनिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोगों का ग्राम स्टेन और जेडन स्टेन वगैरह ये होते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग यानी दे विल डिफरेंशिएट द कलर, इसीलिए हम लोगों को पता चल जाएगा ये वाला ऑर्गेनिज्म ये है, ये वाला ऑर्गेनिज्म ऐसा है। लेकिन गाइस नेगेटिव स्टेनिंग में हम लोगों को क्या हो जाता है ना, इन द डार्क बैकग्राउंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द कैप्सूल्स। तो मेनली कैप्सूल को देखने के लिए हम लोग नेगेटिव स्टेनिंग, दिस इज द इंडिया इंक मेथड, इसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मैं सही बता रही हूँ, या फिर आप लोगों को थोड़ा सा और भी देखना है, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है हिस मेथड। क्या आप लोगों को ये हिस मेथड के बारे में पता है? तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, ये जो आप लोगों का हिस मेथड होता है ये भी बैक्टीरियल के सेल कैप्सूल को आइडेंटिफाई करता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, ये इट विल
ये इसका जो बैकग्राउंड रहेगा ये ब्राइटर बैकग्राउंड रहेगा और जो कैप्सूल्स रहेंगे वो डार्क के रहेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा कैप्सूल्स होते हैं और कौन सा बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसका आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी हिस मेथड से आज वेल एज आप लोगों का इंडिया इंक मेथड, ये दोनों मेथड से आप लोग क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई द कैप्सूल्स, द विरुलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। तो गाइस चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बैक्टीरिया के फ्लैजेला के बारे में। तो व्हाट आर फ्लैजेलास? तो फ्लैजेला आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। क्यों प्रेजेंट होता है? हेल्प्स इन मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। तो बहुत सारे मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं जो कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे आर कॉल्ड एज मोटाइल बैक्टीरिया। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है बैक्टीरिया फ्लैजेला जो होता है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है? तो उसके अंदर में फ्लैजेला होना चाहिए। अगर उसके पास फ्लैजेला है सो दीज आर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो फ्लैजेला को आप लोग स्टेन कैसे करोगे? तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, बैक्टीरियल फ्लैजेला कैन बी स्टेन्ड बाय व्हिच मेथड? तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने, जैसे कि लोफलर मेथड, फंटाना स्टेन, एआर स्टेन, एज वेल एज नॉन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका आंसर मेरे को जैसे कि जितना लगता है कि इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, सो द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द लॉफलर्स मेथड। ये इस मेथड से आप लोगों को क्या होता है ना, बैक्टीरिया जो फ्लैजेला होता है उसको हम लोग स्टेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दे पाओगे, इतना तो मेरा ट्रस्ट है ही। तो क्वेश्चन ये है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो जिन लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा है, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है, और ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। हैंगिंग ड्रॉप मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई। हैंगिंग ड्रॉप ऐसा मेथड होता है, इस मेथड में हम लोग किसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो साइज, मोटिलिटी, शेप एज वेल एज कलर ऑफ द बैक्टीरिया। तो इसका आंसर आप लोग बिना सोचे समझे आप लोग बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया को हम लोग देखने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल है, किसके पास फ्लैजेला है, इसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं और भी थोड़ा एक डीपली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन इसका आंसर आप सभी लोग गलत बोलोगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक मीडिया। तो आप लोगों ने कल्चर मीडिया के जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, बेसल मीडिया होता है। बेसल मीडिया के बाद हम लोग थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड कर देते हैं एनरिच करने के लिए, दो हो जाता है एनरिचमेंट मीडिया, चाहे वो एग, सेरम, चाहे जो भी हो। लेकिन जो बेसल मीडिया होता है यहाँ पे इसीलिए पूछा गया है बेसिक मीडिया, दोनों सेम है, राइट। तो ये जो बेसिक मीडिया है उसमें आप लोगों को पूछा गया है, ऑप्शन सारे जितने सारे आप लोग देख पा रहे हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक मीडिया। तो ऑप्शन मीट एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन एंड सॉल्ट। सॉल्ट यानी NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है, आप लोग समझ सकते हो। और उसके बाद न्यूट्रिएंट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट अगर, और ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने सारे जो पेप्टोन होते हैं, चाहे वो मीट एक्सट्रैक्ट हो, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या फिर अगर हो, ये सारा सब कुछ चाहिए आप लोगों को। क्यों चाहिए? टू मेक कल्चर मीडिया। तो ये कल्चर मीडिया जो बेसल मीडिया होता है उसको प्रिपरेशन करने में ये सारा चीज़ें चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं गाइज हमारे फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन के पास। आज इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट डे फिर से आके ऐसे ही वीडियोस, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, क्योंकि आप लोगों को क्रैक करना है लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम। इसीलिए चले चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, बाय एडिंग सेरम और एग्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन में बता रही थी, बाय एडिंग सीरम और एग्स टू बेसिक मीडिया वन गेट्स। तो बेसल मीडिया एक है, उसके अंदर में आप लोग चाहे एग ऐड कर लो, चाहे सेरम ऐड कर लो, तो वो कौन सा मीडिया बन जाता है। तो कल्चर मीडिया के चैप्टर में आप लोगों ने पूरा पढ़ा होगा कि एनरिचमेंट मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर मीडिया। तो ये चार मीडिया क्या होते हैं आप लोगों को बुक जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट में समझा सकूं। आप लोगों को मैं जितना बताती हूँ उतना अगर आप लोगों को थोड़ा सा इन डिटेल जाके बुक से, माइक्रोबायोलॉजी बुक से आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना है, ताकि आप लोगों को और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है।
यहाँ से थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए और उसके बाद पूरा बुक जाके कंसेप्ट क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तो सेरम और एग अगर हम लोग बेसल मीडिया में ऐड करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल मीडिया में क्या होता है ना, ऐसा मीडिया जो कि आप लोगों का ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव मीडिया। ये ऑर्गेनिज्म को कौन सा सिलेक्टिव, हम लोगों को कौन सा ऑर्गेनिज्म चाहिए इसको ग्रो करने में हेल्प करता है। बाकी नेक्स्ट आता है आप लोगों का इंडिकेटर मीडिया विच इंडिकेट्स, जैसे कि आप लोगों का मैकन की अगर इज इंडिकेटर मीडिया। लेकिन गाइज किसी भी चीज़ को अगर हम लोग एनरिच करेंगे सो दैट हम लोग उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए वो एनरिच होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज गाइज ऑप्शन नंबर ए एनरिचमेंट मीडिया, जिसके बाद जिसका मतलब मेन थीम है कि बेसल मीडिया में अगर हम लोग सीरम या फिर एग ऐड करते हैं सो दैट इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट मीडिया, राइट गाइज। आज का वीडियो सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे साथ स्टडी करना है, हम लोग लाइव क्लास पर आ जाएं और लाइव क्लास में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करें, मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं और आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा हम लोगों को प्रिपरेशन करने में। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि वी वांट लाइव क्लासेस, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।